हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपको लेके आ गए हैं एक और चार्जर की तरफ। और नेक्स्ट जो अपना चार्जर है वो है जियो बीपी पल्स का। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आप चार्जर की तरफ पहुंचेंगे कैसे। तो यहाँ से आपकी गाड़ी बेसिकली एंटर होगी और पार्किंग यहाँ पे भी है, बट आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको जाना है स्ट्रेट, क्योंकि आपके चार्जर जो हैं वो बेसमेंट में लगे हुए हैं और आपको अपनी गाड़ी बेसमेंट में ही लगानी है अगर आपको गाड़ी चार्ज करनी है। अभी यहाँ पे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बेसमेंट की प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं बनी हुई है, इसीलिए एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है। बट जैसे जैसे ये बिल्डिंग बन जाएगी और शॉप्स भी ओपन हो जाएंगी और फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ भी मिलेंगी, साथ ही आपको प्रॉपर बेसमेंट का एक्सेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो इस बेसमेंट के अंदर आपको जियो बीपी का चार्जर मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो नीचे बेसमेंट में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और सामने अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे जो बेसिकली एंट्री या एग्जिट पॉइंट है वो अभी एक तरफ से ब्लॉक्ड है और दूसरी तरफ से तो मैं आया ही हूँ, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब चार्जर कहाँ प्लेस्ड है वो और दिखा देता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा शोर आपको देखने को मिलेगा, बट चार्जर काफ़ी सही जगह है और यहाँ पे आप इजीली अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि है जियो बीपी पल्स का। जहाँ जियो का नाम जुड़ जाता है तो वहाँ सर्विसेज की शिकायत करने का मौका कम या ना के बराबर देखने को मिलता है। सबसे पहले एक आउटलुक दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस चार्जिंग स्टेशन पे आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे नो स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, एक एमसीबी लगी हुई है। उसके अलावा ये एक एसी चार्जर 7.5 किलोवाट का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गाड़ी और चार्जर को। तो स्टेप 1 है स्कैन जियो बीपी पल्स चार्ज ऐप ऑन प्ले स्टोर। अकाउंट क्रिएट करेंगे आप स्टेप 2 में। स्टेप 3 के अंदर आप प्लग इन करेंगे। स्टेप 4 के अंदर आप चुनेंगे टाइम या कितने पैसे या कितने किलोवाट या यूनिट एनर्जी आपको कंज्यूम करनी है और वॉलेट में बैलेंस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है। उसके अलावा डूज एंड डोंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि अभी आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि डूज में अगर देखें, कनेक्ट द चार्जिंग गन टू व्हीकल एंड लॉक द व्हीकल बिफोर स्टार्ट ऑफ चार्जिंग सेशन। उसके अलावा डू नॉट रन द व्हीकल ओवर द चार्जर गन केबल। यहाँ आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग व्हीकल यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आपके सामने है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एसी चार्जर वाली साइड देखने को मिल रही है। प्रॉपर ईवी चार्जिंग की 2 गाड़ियों की जगह बनी हुई है। ये 7.5 किलोवाट की आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, और ये आपको मिलेगी 60 किलोवाट की, यहाँ पे भी मैंशनड है। उसके अलावा तीसरी गाड़ी के लिए भी जगह है, बट यहाँ पे शायद इतनी गाड़ियाँ अभी नहीं आ रही हैं, प्लस गार्ड वगैरह नहीं है, तो आप देखेंगे तीसरी गाड़ी यहाँ पे फिट नहीं हो सकती है क्योंकि ये गाड़ी गलत खड़ी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने बड़े डीसी चार्जर की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर जियो बीपी पल्स और जियो बीपी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। CCS2 का चार्जिंग पोर्ट है और 60 किलोवाट का चार्जर है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। तो प्रॉपर पार्किंग बनाई गई है, हालांकि थोड़ा गंदा हो रहा है बट मेंटेन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। अब चलते हैं और अपनी डिटेल्स की तरफ और वहाँ पे भी आपको चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एमसीबी लगाई गई है और पीछे आपको ब्रांडिंग कर दी गई है डेंजर हाई वोल्टेज की। अब दोस्तों सबसे पहले अगर इस ब्रांड की बात करते हैं तो जियो कोई नई कंपनी नहीं है जिसके बारे में हमें आपको समझाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो ब्रांड काफ़ी बड़ी है और जियो बीपी के अंडर इन्होंने चार्जर्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। अभी मैं हूँ ग्रेटर नोएडा के अंदर और अभी आपको ऐप पे भी लेके जाऊँगा और वहाँ भी और डिटेल्स दिखाऊँगा
कि किस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो ये जो ऐप आप देख रहे हैं, जियो बीपी पल्स चार्जिंग, इस ऐप को जैसे ही आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा आउटलुक आपको देखने को मिल जाएगा। साइन इन मैंने अभी किया हुआ है और नियर बाय चार्जिंग स्टेशन। अब क्योंकि मैं बेसमेंट में हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क की थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा में 2 चार्जिंग ऑप्शन हैं यहाँ पे। मैं अभी हूँ ओमैक्स इंडिया ट्रेड सेंटर सेक्टर अल्फा 2 ब्लॉक 1 के अंदर, और ओमैक्स कनॉट प्लेस मॉल में भी आपको सिमिलर चार्जिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा। वहाँ विजिट करेंगे कभी और। अभी इसे चूज़ करते हैं और इसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 कनेक्टर हैं जो कि 2 60 किलोवाट के और एक 7.5 किलोवाट का, और तीनों के रेट हैं 16 रुपये पर यूनिट या पर किलोवाट आवर, आप इसे बोल सकते हैं। तो 7.5 किलोवाट या एसी चार्जिंग यहाँ पे करना उतना फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि एसी और डीसी चार्जिंग के सेम रेट आपको देखने को मिल रहे हैं। चार्जर फ्री है, बिजी है या कितना वेट टाइम है वो यहाँ आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। अवेलेबल फॉर चार्जिंग दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपके सामने पूरा चार्जिंग स्टेशन फ्री है। नेक्स्ट ओवरव्यू की तरफ चलें तो यहाँ से आप जाके डायरेक्शंस, कॉल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ भी 24 आवर अवेलेबिलिटी है और सपोर्ट के नंबर्स आपको प्रोवाइडेड हैं। क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं उसकी भी अभी बात करेंगे। और रिव्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे अभी 4 ही रिव्यूज़ हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये चार्जर्स अभी नए हों या फिर यहाँ पे अभी उतनी चार्जिंग ना की गई हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, 3 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सकती हैं और तीनों के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स हैं। इवन मेंशन किया गया है कि कौन सा चार्जर आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर गार्ड्स लगाए गए हैं, जिससे अगर आप गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं और बाय चांस कोई हिट वगैरह होता है तो आपका चार्जर सेफ रहता है। उसके अलावा प्रॉपर नो स्मोकिंग के बोर्ड्स, फायर एक्सटिंग्विशर और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ओवरऑल चार्जर का आउटलुक अगर आपको दूँ तो काफ़ी सही सेटअप यहाँ पे दिया गया है और कोई कमी जियो ने अपनी तरफ से यहाँ पे नहीं छोड़ी है। बाकी रीचेबिलिटी की अगर बात करें तो रीचेबिलिटी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई मेरे को यहाँ पहुँचने में, क्योंकि पता नहीं था कि बेसमेंट में चार्जर लगा हुआ है और हम ढूंढ रहे थे चार्जर को ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं तो फंक्शनैलिटी, दिन हो या रात यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। और क्योंकि बेसमेंट है तो यहाँ सेफ्टी वगैरह भी ठीक ठाक आपकी गाड़ी को देखने को मिल जाएगी। फीचर्स की बात करें तो RFID और ऑटो कट का फीचर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप AC चार्जिंग करें चाहे आप DC चार्जिंग करें। एमिनिटीज़ की बात अभी ऊपर चल के करेंगे। अब आ जाते हैं टेक्निकल स्पेक्स की तरफ। तो टेक्निकल स्पेक्स वैसे तो आपको बता ही दिए। यहाँ पे आपको 60, 60 और 7.5, तो ये 3 चार्जर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। और एक बार में यहाँ पे 3 व्हीकल चार्ज हो सकती हैं, 2 DC चार्जिंग से और एक AC चार्जिंग से। उसके अलावा कॉस्ट पर यूनिट 16 रुपये आ रही है। इसके ऊपर हो सकता है कोई टैक्स वगैरह आपको देखने को मिले, कोई पार्किंग चार्जेस यहाँ पे नहीं है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो नेक्सॉन EV का एग्जांपल ले लेते हैं। मीडियम रेंज 30 किलोवाट आवर की बैटरी आती है उसमें, तो उसको अगर आप 15 यूनिट चार्ज करते हैं इस जियो के चार्जर के थ्रू, दोनों के सेम रेट हैं, तो आप किसी से भी चार्ज करेंगे तो 16 रुपये यूनिट के हिसाब से अराउंड 250 रुपये आपके लगने वाले हैं। प्लस अगर उस पर कोई टैक्स होता है, जो कि जियो मैंने अभी तक पर्सनली यूज़ नहीं करा है, तो टैक्सेस के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। टाइम की अगर बात करें तो 60 किलोवाट आवर का चार्जर है, तो वही आपकी गाड़ी को यहाँ पे चार्ज होने में अराउंड 30 से 45 मिनट्स लगने चाहिए DC चार्जिंग में। और AC चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो AC चार्जिंग क्योंकि 7.5 किलोवाट आवर की है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। 15 किलोवाट आवर चार्ज करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि आपको 3 घंटे के आसपास का टाइम लगना चाहिए। और AC चार्जिंग इस रेट से करना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। मेरे हिसाब से जियो के चार्जर्स पे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप DC चार्जिंग का यूज़ करें, क्योंकि आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है और सेम रेट पे मिल रही है जिस रेट पे आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा इन चार्जर्स की अभी उतनी ज़्यादा रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है जो कि मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया, बट कभी मौका मिलेगा तो इन चार्जर्स को पर्सनली आके यूज़ करूँगा और तब आपको और डिटेल्स प्रोवाइड कराऊँगा। बाकी कॉस्टिंग की अगर बात करते हैं तो कॉस्टिंग मेरे को बेहतर लगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दूसरी एक कंपनी के चार्जिंग के बारे में, तो वहाँ पे रेट यहाँ से ज़्यादा थे और चार्जर आउटपुट सिमिलर ही था। तो अगर आपको सिमिलर रेट की चार्जिंग एक 2-3 रुपए सस्ती कॉस्ट में पड़ रही है
तो मेरे हिसाब से जियो ने सही काम स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले टाइम में आप जानते हैं कि जियो कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं, तो जियो को टाइम नहीं लगेगा इस अपने चार्जिंग नेटवर्क को एक्सपैंड करने में और आपको एक कंट्री वाइड चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइड कराने में। तो दोस्तों, ओमेक्स इंडिया ट्रेड सेंटर आ गया हूँ गाड़ी को चार्ज करने, और यहाँ की एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं आप। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सैलून अवेलेबल है। आगे की तरफ चलते हैं तो काफ़ी बड़ा मार्केट बना हुआ है, और इसी के बेसमेंट में आपको जियो बीपी पल्स के चार्जर्स मिलते हैं, जिसका रिव्यू मैंने अभी आपको प्रोवाइड कराया है और वर्डिक्ट अभी आपको चल के दे देंगे। मार्केट में क्या क्या है आप एक नज़र मार सकते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड है और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। टाइम स्पेंड करने की अगर बात करें, यहाँ पे आपको खाने पीने से लेके और सैलून वगैरह सभी चीज़ें अगेन प्रोवाइडेड हैं, और यहाँ तो रेट भी सस्ता है चार्जिंग का एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव ब्रांड। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मेसी मिल जाएगी, लापिनोज पिज़्ज़ा मिल जाएगा, और कुछ ऐसा दिखता है ओमेक्स इंडिया का ट्रेड टावर। आज के वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको जियो बीपी पल्स के इन चार्जर्स के बारे में डिटेल्स पता लग गई होंगी और चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा नेटवर्क बिल्ड होने वाला है आने वाले टाइम में, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराएगा जियो अपने इस चार्जिंग नेटवर्क के द्वारा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।